नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कनाडा की पॉपुलेशन की। और फिलहाल ये माना जा रहा है कि कनाडा पर जल्द ही भारतीयों का कब्जा हो जाएगा। ये बातें क्यों कही जा रही है, उसके पीछे का रीजन क्या है, सभी चीजों को हम लोग एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। दरअसल न्यूज हमारे पास में ये है कि कनाडा पर क्या सच में होगा भारतीयों का कब्जा। आबादी देखकर चीनी महिला हैरान, आंकड़ों से समझिए असलियत है क्या। तो कनाडा पर भारतीयों का कब्जे की बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं। तो देखिए, एक महिला है, ये महिला आप लोग की स्क्रीन पे दिख रही होगी आपको अच्छे से। तो सारा का सारा मामला जो है वो इन्हीं महिला की वजह से। तो नाम नहीं बताएंगे, लेकिन स्थिति ये है कि ये एक चीनी महिला है। तो ये कनाडा में थी। अब दरअसल क्या हुआ कि ये कनाडा में एक ऑफिस गई, खास तौर पे थ्योरेटिकल ड्राइविंग टेस्ट के लिए। जिस समय ये थ्योरेटिकल ड्राइविंग टेस्ट के लिए वहां पहुंची तो इन्होंने ऑफिस का मंजर अलग ही देखा। इन्होंने ऑफिस में बैठ के देखा कि आगे पीछे हर जगह भारतीय भारतीय ही इनको दिखाई दे रहे थे। अब जैसे ही इन्होंने देखा कि मैं जहां नजर डला रही हूँ वहां मुझे भारतीय दिख रहे हैं, मतलब बैठे हुए भारतीय हैं, बहुत सारे लोग ऑफिस के अंदर कर्मचारी भी भारतीय थे। तो इस मंजर को देख करके इनके दिल में थोड़ी धक सी बढ़ गई। इन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया और वीडियो रिकॉर्ड करके इन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दिया, जो काफी वायरल हुआ। अब इस दौरान जो चर्चा में मामला आया वो उनकी तरफ से ये आया, इन्होंने कहा कि कनाडा में आप कहीं भी देखते हैं तो आपको हर तरफ भारतीय लोग ही दिखाई देते हैं, यानी कि खास तौर पर भारतीयों की एक बड़ी संख्या कनाडा में निवास करती है। इन्होंने यह भी कहा कि ये कनाडा के लिए बहुत ही भयानक है, क्योंकि हर तरफ भारतीयों का होना यह बताता है कि ये ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग भारत ही आ गए हों। और अब इस ये स्थिति हमें यह भी बताती है कि आने वाले समय में कनाडा के ऊपर भारतीय लोगों का ही कब्जा हो जाएगा। ये सारी बातें इन्होंने कही और कहने के बाद फिर चीजें काफी ट्रेंड कर गई। तो जहां अब ये माना जा रहा है कि कनाडा दूसरा भारत बन जाएगा, या फिर ये कहा जा रहा है कि कनाडा पश्चिम का भारत है, तो इस प्रकार की चीजें सामने आ रही है। और ये भी माना जा रहा है कि 2050 तक भारतीयों का ही पूर्ण रूप से कनाडा हो जाएगा। अब इससे जुड़ी चीज़ें जो हैं वो हमें समझनी होंगी थोड़ी सी पॉपुलेशन के हिसाब से, कि दरअसल कनाडा की जो पॉपुलेशन है वो हमें क्या क्या बातें बताती है। तो देखिए, दरअसल आज के समय में जो कनाडा की पॉपुलेशन मानी जाती है, एस्टिमेटेड फिलहाल स्थिति ये है कि कनाडा के अंदर 4 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा लोग निवास करते हैं। लेकिन ये 4 करोड़ 10 लाख टोटल है। अगर इसमें हम लोग भारतीय मूल के लोगों की बात करें तो हमें ये पता लगता है कि लगभग 1.8 मिलियन लोग कनाडा के अंदर भारतीय मूल के हैं। हालांकि आंकड़े जो हैं अलग अलग रिपोर्ट के हिसाब से वेरी कर सकते हैं। जैसे कि नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी की एक रिपोर्ट आई थी 2023 में। इस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि 2013 से कनाडा के अंदर 2023 तक, यानी कि 2013 से 2023 तक 10 वर्षों के अंतराल के अंदर भारतीय मूल के लोगों की संख्या 4 गुना बढ़ गई। यानी कि एक बड़ी संख्या भारत से निकलकर कनाडा पहुंची और वहां पर रहने लगी। तो हमें ये भी पता लगता है कि जो भारतीय प्रवासियों की संख्या है वो 2013 में 32,828 हुआ करती थी, जो 10 साल में बढ़ करके 1,39,715 हो गई। यानी कि ओवरऑल हमें ये बता रहा है कि 2013 से 2023 के बीच 10 साल के अंतराल में पॉपुलेशन जो है वो भारतीय लोगों की 326% बढ़ी। ठीक इसी के अलावा ग्लोबल इमिग्रेशन रिपोर्ट जो है, यानी ग्लोबल इमिग्रेशन सर्विसेज की रिपोर्ट है, वो ये भी बताती है कि 16,89,055 भारतीय मुख्य रूप से आज के समय में निवास कर रहे हैं। साथ साथ ये पता लगता है कई रिपोर्ट में कि 1.8 मिलियन लोग जो है वो निवास कर रहे हैं फिलहाल कनाडा के अंदर। हालांकि रिपोर्ट जो है वो अलग अलग तरह से चीज़ें बताती हैं, अलग अलग तरह से हमें बातें प्रस्तुत करती हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों के बाद हमें यह भी पता चलता है कि यह सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं। लेकिन इसके अलावा टोटल पॉपुलेशन 4.10 करोड़ है, जिसमें से एस्टिमेटेड आज के समय में जो सभी मानते हैं या जो मेनली चलती है वो ये चलती है कि इस पूरे 4.10 करोड़ में 1.8 मिलियन भारतीय लोग ही निवास करते हैं। और इन भारतीयों की स्थिति भी समझते हैं तो पता लगता है कि इसमें हिंदुओं की बड़ी संख्या है, यानी कि लगभग 8,28,195 इसमें भारतीय लोग रह रहे हैं। बेशक हम लोग यहाँ पर ये स्थिति समझ पा रहे हैं कि कनाडा के अंदर भारतीय लोगों की एक बड़ी जनसंख्या निवास कर रही है, लेकिन आज के समय में भारत सरकार और कनाडा सरकार के संबंध बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि बीते दिनों कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि G20 समिट होने के बाद से चीजें गड़बड़ा गई। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जिस समय निच्चर की हत्या का मामला सामने आया तो सारा का सारा आरोप जो था वह भारत के ऊपर आया, और ये माना गया कि खालिस्तानी समर्थक या खालिस्तान के प्रमुख नेता निज्जर की मृत्यु में भारत का पूरा हाथ है, जिसकी वजह से कनाडा सरकार ने अपना रुख भारत के प्रति बदल लिया। क्योंकि हम लोग जब स्थिति को समझते तो हमें यह पता लगता है कि बेशक कनाडा के अंदर भारतीय मूल की एक बड़ी संख्या रहती है, लेकिन एक बड़ी संख्या कनाडा के अंदर रहते हुए
खालिस्तान का समर्थन करती है और भारत सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करती है। अब सरकार अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए किसी न किसी प्रकार से अलग अलग मुद्दों को घुमाती रहती है। तो उन्हीं में से एक मुद्दा खालिस्तान का समर्थन के जुड़ा हुआ है और साथ साथ निज्जर की हत्या से जुड़ा हुआ है, जिस पर कनाडा सरकार ने भारत सरकार से संबंधों को मजबूत करने की जगह या सुधारने की जगह खालिस्तानी समर्थकों के प्रति अपना झुकाव दिखाया। तो संबंध वहां हमारे खराब हुए। तो पहला मामला निज्जर की हत्या के बाद सामने आया था, चीजें गड़बड़ाई, और फिर दूसरा मामला और ज्यादा तब गड़बड़ा गया जिस समय पन्नू के मर्डर प्लानिंग के अंदर भारत का नाम आया। तो तब से संबंध बिगड़े हैं, आज तक संबंध नहीं सुधरे हैं। तो बेशक भारतीय मूल के लोग रहते हैं वहां पे, लेकिन उनमें एक बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो भारतीय मूल की होने के बावजूद भारत को तोड़ने की बात करती है और एक अलग देश खालिस्तान की मांग भी करती है। तो यही है हमारी आज की पूरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और सारी जुड़ी हुई बातें जो आपको समझना जरूरी है। कितने लोग ऐसा मानते हैं कि भारत आने वाले समय में, मतलब एक दूसरा भारत जो है वो कनाडा बन जाएगा या पश्चिम का भारत कनाडा बन जाएगा? तो अपनी बातें कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। कितने लोगों को लगता है नहीं बनेगा, ये भी बताइएगा, ठीक है। लेकिन खालिस्तान के प्रति कनाडा का झुकाव भारत के साथ संबंधों के बीच एक नकारात्मक पक्ष को प्रस्तुत करता है, ये चीज़ तो हम लोग को अच्छे समझ में आ ही रही है, ठीक है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो सभी लोग बाकी साथियों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाना है। बाकी की बातें हम लोग करेंगे हमारी आने वाले वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।